नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम बस वाला वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पुरोहित। आज हम मौजूद हैं खरगोन बस स्टैंड पर और मैंने इस बस का जो इंदौर जा रही बस खरगोन से उसका टिकट भी ले लिया है। आइए, लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करते हैं। सिर पर अगर चुनाव हो तो जहाँ भी हो चुनाव की चर्चा होती है। यात्री बस में हम मौजूद हैं। खरगोन लोकसभा चुनाव को लेकर आम यात्री भी हमारे साथ मौजूद है। खरगोन की खास बात यह है कि यहाँ रेल की सुविधा नहीं है। जो भी सफ़र करता है वो बस से ही सफ़र करता है। और आज हम जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। किस प्रकार क्या मानते हैं आप, जैसे आप अभी यात्रा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? खरगोन जो है लंबे समय से रेल की मांग करता आया है। कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी है, लेकिन खरगोन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आश्वासनों के सिवाय रेल के मामले में फिसड्डी रहा है क्षेत्र। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो है बेरोजगारी इतनी चरम पर है। यहाँ पर उद्योग धंधे हैं जिसमें युवाओं को रोज़गार मिल सके, ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें हम रोज़गार पा सके। वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें मात्र और मात्र सनातन राम मंदिर भगवा का बोलबाला है। विकास के मामले में फिसड्डी मामला रहा है। क्या मानते हैं आप, ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, किस प्रकार के चुनाव में मुद्दे रहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा रहा और बीजेपी की जीत हुई। अच्छा, मतलब मानते हैं आप कि ये चुनाव है उसमें राम मंदिर मुद्दा का फैक्टर रहेगा? जी ये रहेगा। तो राम मंदिर का जो चुनाव में मुद्दा रहेगा। यात्री हमारे साथ मौजूद है, हम यात्रियों से चर्चा लगातार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित ही वर्तमान सरकार ने और वर्तमान जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन्होंने निश्चित ही विकास को लेके बहुत काम किया है। राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर खरी उतरी है और आने वाले समय में हमें निश्चित ही विकास के और काम इस सरकार के द्वारा देखने को मिलेंगे और इस संसदीय क्षेत्र का भी विकास हमें भाजपा की सरकार के द्वारा ही देखने को मिलेगा, ऐसा हमें पूरा आश्वासन है। लोग राम मंदिर के साथ ये भी कह रहे हैं कि विकास में भी चुनावी मुद्दा होगा। आप क्या मानते हैं, ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, इस चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम का नारे के साथ रोज़गार भूल जाओ, महंगाई को भूल जाओ। ये खरगोन जहाँ हम रहते हैं, हमारे दादा, हमारे पिताजी और अब मैं भी, शायद मेरी भी उम्र ख़त्म हो जाएगी पर मैं रेल कभी देख नहीं पाऊँगा। और मेरे को भी, अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और रोज़गार तो मिल नहीं रहा। अब मुझे भी अन्य राज्यों में धाड़की धंधे करने के लिए अपनी जगह देखनी होगी। बस जय श्री राम। मतलब हर मुद्दे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही, महिलाएं भी मौजूद हैं। आप क्या मानती हैं, आप विशेष रूप से युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्या इसमें मोदी फैक्टर रहेगा चुनावी मुद्दा? डेफिनेटली मोदी जी को फैक्टर रहना चाहिए, क्योंकि मेरी वर्ष अभी 21 साल होने वाली है। 21 साल से पहले, कुछ वर्षों पहले, जो आज के जो 11-12 साल के बच्चे हमारे धर्म को, हमारे हिंदू को जान पा रहे हैं, हिंदू समाज क्या होता है, हमारा धर्म क्या होता है, वो हमें जानने का मौका कभी नहीं मिला। ऐसा एनवायरनमेंट कभी हम बच्चों को, जब हम छोटे थे 12-13 साल के, हमको ये एनवायरनमेंट कभी नहीं मिला कि धर्म कुछ होता है, अयोध्या कुछ होती है, राम मंदिर कुछ होती है। तो देश जो अध्यात्म से जुड़ रहा है, धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इलॉन मस्क हो, ट्विटर का CEO हो, चाहे मार्क ज़करबर्ग हो, हर कोई भारत की तारीफ़ कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है उस ऊंचाइयों को, उस बुलंदियों को हासिल कर रहा है। इसलिए जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरा ओवरऑल हो रहा है और हर सेक्टर में किया जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि गरीबी बढ़ रही है। हर सरकार में थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट में जो मेन चीज़ें हासिल कर रहा है हमारा देश, उसमें हमारा फोकस होना चाहिए। तो मतलब मोदी चुनाव फैक्टर रहेगा, विकास भी मुद्दा रहेगा। अलग अलग तरह की लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। आप क्या मानते हैं, ये चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता को राम की बात तो अब बहुत हो गई है, राम मंदिर भी बन गया, सभी को बहुत बहुत बधाई हो, पर काम की बात भी होना चाहिए। आप अगर सांसद महोदय की अपन बात करेंगे तो सिरवेल उनका गोद लिया गांव है। आप सिरवेल जाना, कितने गड्ढे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। रोड बड़ी मुश्किल से रिपेयर होता है और रिपेयर भी होगा तो इतना पैसा निकल चुका है कि आप जिसका अनुमान, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हुआ कुल मिला के रोड। खैर, अपना खरगोन की बात करें हम लोग, ड्रेनेज लाइन देख लो, ड्रेनेज लाइन 3 करोड़ रुपए के लगभग की है मेरे ख्याल से, मगर ड्रेनेज लाइन बनने के बाद भी नालियाँ बन रही है। ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे वही रहेंगे
कि जब आप रोजगार दोगे, काम की बात करोगे, रेल की बात करोगे, मेडिकल कॉलेज की बात करोगे, उनको जनता ने वोट देना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब रेल का मुद्दा रहेगा, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा रहेगा, काम विकास जरूर चुनाव में, ये जो देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव है उसमें मुद्दा रहेगा। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है? इस चुनाव में ज़रूर कि कुछ जैसे कह रहे हैं कि विकास के ऊपर बात होनी चाहिए, तो यह भी एक है कि विकसित भारत का एक नया अध्याय मोदी जी के द्वारा लिखा जा रहा है। जैसे हम ये खरगोन एक आदिवासी ट्राइबल जिला है, परंतु उसके बावजूद यहाँ पर एक एजुकेशन हब अब बनने जा रहा है कि जैसे आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय, फिर अभी मेडिकल कॉलेज आ ही गया है, CM राइज स्कूल खुल गई है, लॉ कॉलेज यहाँ पर खुल गया है। तो इस प्रकार के ढेरों और जिन सड़कों के माध्यम से आप भी हम आज ये बस में बैठे हुए हैं, हमें पहले यहाँ से इंदौर जाने के लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता था, परंतु आज हम बस के माध्यम से लगभग 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। किसी भी स्तर पर हम देख ले, ग्रामीण में भी गांव से सड़क को जोड़ा गया है। ठीक है, एक रेल एक जरूर मुद्दा है, परंतु अभी रेल के माध्यम से भी हम लोग मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएंगे, क्योंकि इस बार के जो बजट आया है उसमें 728 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं, जिससे इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन से जुलवानिया तक हम लोग पहुंच जाएंगे, जिससे हमारे जिले को एक नए विकास का आयाम मिलेगा। तो क्या आप मानते हैं कि आने वाले जो 5 साल है उसमें रेल मिल सकती है खरगोन को? बिल्कुल, मोदी जी को हम जहां देख रहे हैं तो इस बार आज़ादी के जहां 70 सालों में रेल नहीं गई, आसाम जैसे प्रदेश में उन्होंने रेल पहुंचा दी जो दुर्गम पहाड़ियों के बीच में है, परंतु यहाँ पर एक रेलवे का एक नया आयाम लिखा जाएगा भविष्य में। हम इन्हीं 5 सालों में जो मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी टर्म में, तो तीसरी टर्म में जरूर 100% मोदी जी की जो नीति है और जो कहते हैं उसको जरूर करते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे खरगोन बड़वानी जिले को बाकायदा रेल मिलेगी हमें। मतलब यात्री ये भी मान रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है और उनको विश्वास है कि आने वाले जो 5 साल है उसमें कहीं ना कहीं रेल के मुद्दे को लेकर इस जो खरगोन बड़वानी जिले की उपेक्षा है वो दूर होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या मानेंगे, क्या कहना चाहिए? ये मात्र एक ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि अभी तक जो भी सर्वे हुए उन सर्वे में अपने दाहोद से जो खंडवा दाहोद लाइन है वह खरगोन अलीराजपुर बड़वानी होके जाने वाली, उसको घाटे की बताया गया है। कहा गया है कि यहाँ औद्योगिक उठाव नहीं होने के कारण यहाँ रेलवे लाइन सक्षम नहीं, संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो उद्योग लाओ या रेल लाओ, दो में से कुछ भी आए तो यहाँ विकास हो। इन दोनों के नहीं होने के कारण निमाड़ का विकास शून्य है। निमाड़ को अभी तक केंद्र से कुछ नहीं मिला है। 10 साल की मोदी सरकार ने निमाड़ को कौन सी बड़ी उपलब्धि दी है ये बताएं। ये अभी भी जो बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज और न जाने क्या क्या, ये मात्र अभी एक पेपरी शगुफा है। इसको ज़मीन पे उतरते उतरते बरसों बरस लग जाएंगे, ये आप लोग भी जानते हैं। इसके लिए पर्याप्त ज़मीनें चाहिए, पर्याप्त स्ट्रक्चर चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। पहले उसकी व्यवस्था करना होगी। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। सनातन इस चुनाव में जो है सनातन है या राम मंदिर का मुद्दा, क्या या मोदी फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल, इस चुनाव में सनातन और राम मंदिर का फैक्टर बिल्कुल 100% काम करेगा। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो विश्व स्तर के नेता हैं। आप देखेंगे कि केदारनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ तक और महाकाल लोक तक, मतलब जो उन्होंने काम किया है, उसके बाद में राम मंदिर के लिए जो किया है अपन ने पिछले महीने, जो मतलब पूरा देश, सारा का सारा देश जो राममय हो गया था। आप अपन देखें तो इससे पहले आज तक ये जो घटना हुई थी एकदम अभूतपूर्व थी, और ये कहीं ना कहीं फैक्टर बिल्कुल सनातन के लिए और अपने देश के लिए काम करेगा, क्योंकि ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। और राम 500 वर्षों के बाद में अपने वनवास को छोड़ करके अपने घर आए हैं, और ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, भाजपा की सरकार में हुआ है। मतलब यात्री ये भी मानते हैं कि ये जो चुनाव है इसमें सनातन और राम मंदिर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है। आप क्या मानते हैं, राहुल वर्सेस मोदी, क्या चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखिए, मोदी जी जिस विश्व स्तर के नेता हैं उनसे राहुल जी की जो तुलना करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मोदी जी आज पूरे विश्व में लीड कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आज सरपंची कर रहा है। ये हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। और जिस हिसाब से
मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने परम वैभव की ओर अग्रसर है, वो बहुत ही सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। तो मोदी फैक्टर रहेगा? बिल्कुल मोदी फैक्टर रहेगा और मेरे हिसाब से सिर्फ मोदी फैक्टर ही रहेगा। यात्री ये भी मानते हैं कि केवल मोदी ही फैक्टर इस चुनाव में काम करेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या रहेगा चुनाव मुद्दे में, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा एक अंदर से जो आत्मविश्वास बोल रहा है, जिस प्रकार से आज धारा 370 भारत में हटाई गई है और जैसे राम मंदिर जो कई समय से करीब 60-65 सालों से हमारे राजनीतिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जो कि भाजपा के शासन में और सनातन को जो जीत मिली है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी और मोदी जी का पुनः प्रधानमंत्री बनना प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत शुभ रहेगा। मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए शुभ भी मानते हैं यात्री, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी जरूर, सभी मित्रों को जय श्री राम। और नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत शुभ है और निरंतर ही वो धर्म के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए निरंतर ही विकास का कार्य करते आए हैं और निरंतर करेंगे। विकास एक चुनावी मुद्दा रहेगा और विकास की बातें की जा रही है। आप क्या मानते हैं, ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, किस प्रकार के चुनावी मुद्दे रहेंगे और क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विकास केवल क्षेत्र का नहीं, पूरे देश का विकास हो, पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल के भाव कम हो, खाद्य सामग्रियों पर जो टैक्स लगा दिया है वो टैक्स हटाना चाहिए, जो जीएसटी वगैरह लगी है खाने पीने की चीज़ों पे लगी है उसको तो हटाना चाहिए। सरकार जो भी बने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। रोजगार के लिए आज जो है, जो स्थिति है, युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार जो है उनको रोजगार मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई भी क्या चुनाव मुद्दा रहेगा? महंगाई बिल्कुल चुनाव मुद्दा रहेगा और महंगाई को कम करने के लिए जो है जो भी सरकार में है उसको प्राथमिकता से महंगाई की ओर जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा और ये वादा करना पड़ेगा कि महंगाई कम करेंगे। आज पेट्रोल के जो वास्तव में भाव है उसमें 57 रुपये लगभग उसका पेट्रोल का वो है, बाकी जो जितना लग रहा है वो सारा उस पर टैक्स लग रहा है। तो इसके ऊपर जो महंगाई के ऊपर जो आज देश की जनता जो जितनी पीड़ित है या प्रताड़ित है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण महंगाई भी चुनाव मुद्दा रहेगा, रोजगार भी मुद्दा रहेगा और अलग अलग तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही। यात्री पूरे फोकस कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सबको पता है कि पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर एक भारत एक पहला एक ऐसा देश है जिसने शिक्षा के ऊपर टैक्स लगाया, क्योंकि देश अगर अनपढ़ रहेगा तभी मोदी को वोट देगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर देश के अंदर शिक्षा अगर बढ़ेगी तो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न किए जाएंगे, क्योंकि आज देश के अंदर जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसे कहीं ना कहीं ऐसा सोशलाइज कर कर उसे मतलब देशद्रोही घोषित करने की जो कवायद चल रही है वो देश के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब शिक्षा मुद्दा रहेगा? शिक्षा इसलिए मुद्दा रहेगा क्योंकि अगर शिक्षित होगा बच्चा, अगर पढ़ा लिखेगा, आज देख लीजिए खरगोन क्षेत्र के अंदर शिक्षा का क्षेत्र इतना गिरा हुआ है क्योंकि ना रोजगार है, मनरेगा योजना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, शिक्षा के अंदर स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर चाहती है शिक्षा को लेकर तो बढ़ावा शिक्षा को मिलना चाहिए, जब जाके देश के अंदर कुछ विकास की बात हो पाएगी। शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए जब भी देश की विकास की बात हो पाएगी। क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? ये जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? मैं ये सोचता हूँ कि इस बार कोई मुद्दा नहीं रहेगा, एक तरफा जीत है, कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। आज ही अभी मैं समाचार देख रहा था कि इंदौर में बड़े बड़े कई कांग्रेस के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार एक तरफा जीत है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, और कोई मुद्दा नहीं रहेगा। यदि कोई मुद्दा भी रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी की जीत निश्चित लग रही है यहाँ से। तो जो नारा गारंटी चल रही है कि 400 पार, क्या लग रहा है आपको? 400 पार तो नहीं होंगे, लेकिन करीब 360 के लगभग एनडीए पहुंचेगी, 365 के आसपास। तो यात्रियों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों का कहना है कि ये जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहेगा, दूसरी चीज़ भगवा भी एक अपना मुद्दा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, नरेंद्र मोदी इस बार फिर से अपना चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी तो खैर जातिवाद की राजनीति करने में लगे हुए हैं।
और नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करने में लगे हैं, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की फिर से एक तीसरी बार विजय होगी। लोग यात्री ये भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है लगातार विकास कर रहे हैं और उनकी लगातार तीसरी बार जीत होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? नरेंद्र मोदी की जीत लगातार बता रहे हैं लोग। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस नेता के आने के बाद 10 सालों में इस देश के चारों ओर के देश, पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते खराब हो गए। 45-48 साल के इतिहास में सबसे चरम पर बेरोजगारी है। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं उसका या तो पहले से पेपर लीक हो जाता है। तो क्या बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, लेकिन हमारे जनता धर्म की बात कर रही है। मैं खुद भी हिंदू और मेरा हिंदुत्व मुझे हर किसी का आदर करना सिखाता है, लेकिन ये हिंदुत्व तो अलग ही कट्टरता है। मॉब लिंचिंग होती है, पता नहीं देश को क्या मतलब लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हमने पूरे या जो सफ़र है, सफ़र के दौरान यात्रियों से बात की और खरगोन लोकसभा चुनाव को लेकर जो मुद्दे आए हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे ही अपने आप में आ रहे हैं। लोगों ने चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे सनातन का मुद्दा हो, चाहे मोदी फैक्टर हो, चाहे राहुल गांधी बनाम मोदी हो, हर मुद्दे पे अपनी बेबाक राय रखी है। लोगों का कहना है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मोदी फैक्टर तो काम करेगा ही, बेरोजगारी का मुद्दा भी रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, लेकिन जो चुनाव है, अब इस चुनाव में आने वाले समय में क्या परिणाम आएंगे, लेकिन जो चर्चा का सार निकल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।